जी दोस्तों, ये 32 इंच का पीस आया मेरे पास स्काई वर्थ का। दोस्तों ये स्काई नाम की जितनी कंपनियां हैं ये तकरीबन दुबई में चलती हैं दोस्तों, पाकिस्तान की ये कंपनी नहीं है। तो इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों ये देखें दोस्तों, ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक किए जा रही है। ये दोस्तों ग्रीन लाइट जो है ये ब्लिंक किए जा रही है और पीस हमारा बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। बोर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। सबसे पहले बोर्ड को ओके करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। तो ये ग्रीन लाइट जो है दोस्तों इंडिकेशन कर रही है ये, और पीस हमारा बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ, ना पैनल ऑन हुआ है। हालांकि सबसे पहले रेड लाइट होनी चाहिए, रेड लाइट के बाद दोस्तों ग्रीन लाइट होती है। लेकिन ये जैसे ही मैं इसको बंद करके दोबारा चला के दिखाता हूँ दोस्तों को, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ फ़ौरन से ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। मैं थोड़ा क्लोज करके भी दिखाता हूँ दोस्तों को। ये देखो दोस्तों, ग्रीन लाइट बिल्कुल ब्लिंक कर रही है। तो आज इस फॉल्ट को दोस्तों क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले पीस को मैं खोलता हूँ, उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम निकलती है इसमें। जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है। दोस्तों ये पीस जब मैंने खोला है तो पता चला है कि इसमें टीकॉन जो है वो बोर्ड के अंदर ही बना हुआ है। इकोस्टार एलजी का पैनल लगा हुआ है इसको। एलजी में भी यही पैनल आता है, इकोस्टार में भी यही पैनल आता है। तो इस पैनल का जो टीकॉन है वो दोस्तों बोर्ड में बना हुआ है। बोर्ड खोल के इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है। पीस को मैंने अभी खोला नहीं था। दोस्तों के सामने खोलने का मतलब ये होता है कि क्या प्रॉब्लम आती है मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। जो भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों के सामने, दोस्तों के साथ शेयर करूं, ताकि दोस्तों को काम करने में भी परेशानी ना हो। इसकी टेप उतारेंगे दोस्तों पहले हम। यहाँ से भी ये टेप को उतारेंगे हम, ताकि ये क्लम्प इसके फ्री हों और बोर्ड को हम बाहर निकाल सकें। जी दोस्तों, ये बोर्ड मैंने खोल लिया है, और जब बोर्ड खोला है तो दोस्तों आगे बोर्ड की जो कंडीशन है वो तो जंग से भरा हुआ है। ये मैं अब दोस्तों को थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, टोटल बोर्ड जो है, ये सिस्टम जो है हमारा मेन प्रोसेसर आईसी जो है, सिस्टम आईसी जिसको बोलते हैं हम, ये सारा जंग से भरा हुआ है। और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा कचरा है, जो कि यही वजह है इसके ऑन ना होने की। ये मॉडल दोस्तों यही सेम टू सेम मॉडल ऐसे ही ओरिएंट में भी आया हुआ है। उसका भी टीकॉन ऐसे ही एलजी का टीकॉन अलहदा लगा होता है। इसका ये वाला हिस्सा टीकॉन का बनाया हुआ उसने। ये हमारा मेन प्रोसेसर है, ये बैकलाइट्स है। तो दोस्तों ये जो मेन आईसी है वो जंग से भरा हुआ है। ये जो मेन आईसी है दोस्तों, ये जंग से भरा हुआ है। तो मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मेरा केमिकल आज देखते हैं केमिकल इसको ओके करता है कि नहीं करता। तो और किसी काम की तो दोस्तों फ़िलहाल अभी तो हमें ये मेन जो आईसी है हमारा, इसको ही करना पड़ेगा। तो मैं केमिकल को दोस्तों लेके आता हूँ, काम को शुरू करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह ताला इसको ओके करेंगे आज। वैसे तो दोस्तों इंशाल्लाह पता है केमिकल हमारा काम करता है और बिल्कुल ठीक काम करता है। तो काम होगा तो दोस्तों फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारा काम ओके हुआ कि नहीं हुआ। इसकी ग्रीन लाइट से पहले रेड लाइट चलनी चाहिए, उसके बाद दोस्तों ग्रीन होती है।
ये दोस्तों ओरिएंट का है तो स्काईवर्थ का, लेकिन ये ओरिएंट में भी ये सेम टू सेम ओरिएंट का पार्ट्स सारे ओरिएंट के, संबल भी ओरिएंट का हुआ है। ये दोस्तों संबल भी ओरिएंट का हुआ है। तो नाम है दोस्तों अब दोस्तों जैसे ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है इसमें, तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होने से मुझे ये पता चला कि इसके प्रोसेसर में प्रॉब्लम है। और अगर इसकी ग्रीन लाइट ना जल रही होती तो फिर दोस्तों सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आनी थी कि इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। अब ग्रीन लाइट तो दोस्तों ब्लिंक हो रही थी, इसका मतलब ये है कि सप्लाई हमारी ओके है। यानी जो बात करने का मकसद ये है कि फ़ॉल्ट से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है, किस हिस्से में फ़ॉल्ट आ रहा है। ये नहीं है कि हाथ दर्द हो रहा है और आप पाँव को पकड़ के बैठे रहें कि ये फ़ॉल्ट यहाँ से निकलना है, ऐसे नहीं दोस्तों। हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें कि कौन सा सेक्शन है हमारा, कौन सा फ़ॉल्ट किस हिस्से से चल रहा है। यही एक कामयाबी का राज है। और जैसे हमारी टीवी में स्टेजें होती थी, वैसे सेम टू सेम एलसीडी में भी स्टेजें होती हैं। ये साउंड सेक्शन है, ये बैकलाइट सेक्शन है, ये आरएफ सेक्शन है। दोस्तों आईसी तो मुझे काफ़ी नीट हो गया नज़र आ रहा है। हाथ बिल्कुल दोस्तों नरम रखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से काम नहीं करता, क्योंकि नरम हाथ रखेंगे तो काम होगा। सख्त हाथ रखेंगे तो दोस्तों कोई भी छोटा पार्ट्स अगर टूट जाता है तो इसका मतलब यह है कि पीस नहीं चलेगा। कि दोस्तों आपको भी नज़र आ रहा है कि आईसी बिल्कुल नीट हो गया, मुझे भी नज़र आ रहा है आईसी बिल्कुल नीट हो गया। इंशाल्लाह ताला हमारा काम चलेगा। मैं दोस्तों को अब क्लोज़ करके दिखाता हूँ। आईसी काफ़ी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। ये देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है आईसी। मैं क्लोज़ करके दोस्तों को दिखा रहा हूँ। देखें दोस्तों कितना जंग लगा हुआ था इसमें, और माशाल्लाह हमारे केमिकल ने कितना अच्छा काम किया है और कितना जंग को ख़त्म किया है, नज़र आ ही रहा है। और जो दूसरा है दोस्तों, वो जब हम इसको अब सप्लाई देंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा हमें कि हमारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों अभी इसमें नमी है, एसी टून से मैंने साफ़ किया है, तो फिर भी एक बार सप्लाई दे के देखता हूँ दोस्तों, नहीं तो इसको मैं एक बार हीट दूंगा। अभी दोस्तों सेम कंडीशन है, तो मैं इसको एक बार हीट भी दूंगा और फिर से अच्छे से साफ़ करते हैं हम इसको। एक बार मैं दोस्तों बोर्ड को हीट देता हूँ। और हीट देने से पहले दोस्तों मैं एक नज़र पड़ी है मेरी सप्लाई के ऊपर, तो ये वाला कैपेसिटर मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। ये फटा हुआ है, इसको उतारता हूँ मैं। ये वाला कैपेसिटर दोस्तों ये फूला भी हुआ था और फटा भी हुआ था।
इसको भी हम नए से लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पीस को हम लैब पे लेके चलते हैं, सिर्फ बोर्ड को, और बाकी पार्ट्स इधर ही रहेगा। हमारा सेंसर हमारा अलहदा से है। ये दोस्तों सेंसर हमारा अलहदा से है, सेंसर को मैं उतार लेता हूँ और पीस को लेके बोर्ड में हम लैब में चलते हैं, ताकि उधर इजी होके काम करेंगे हम। जी दोस्तों, लैब में ले आया हूँ बोर्ड को मैं। कैपेसिटर भी दोस्तों मैंने निकाल के रख लिया है। और दोस्तों ये जब मैग्नीफाई से देखा है मैंने, क्लोज़ करके मैं दोस्तों को थोड़ा दिखाता हूँ, तब मुझे जाके नज़र आया है कि इसमें दोस्तों अभी ये जो 2 टर्मिनल हैं इनमें जंग नज़र आ रहा है। ये वाला यहाँ पे दोस्तों मुझे जंग नज़र आ रहा है। तो इसको मैं, ये ब्रेक सुई है दोस्तों, इससे एक बार क्लीन करूँगा, साफ़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों कैपेसिटर लगाते हैं हम। ये दोस्तों चांस ले सकते हैं हम कि ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर का प्रॉब्लम कम है। ये बहुत बुरे तरीके से दोस्तों इसमें जंग फंसा हुआ है। जी दोस्तों ये साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद दोस्तों एक बार मैं केमिकल को फिर से इस्तेमाल करूँगा इसी जगह पे जहाँ पे साफ़ किया है, ताकि कोई कसर ना रह जाए इसमें। ये क्लीन करने के बाद दोस्तों मैं आईसी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल क्लोज़ करके। माशाल्लाह माशाल्लाह केमिकल बहुत अच्छे तरीके से काम किया है कि बिल्कुल पीस हमारा जो सिस्टम है, हमारा मेन आईसी है, ये नीट एंड क्लीन हो गया है। अगर ये नीट एंड क्लीन हुआ है तो इंशाल्लाह ताला काम भी होगा। ये वाली यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ था। ये जो मैंने अभी साफ़ किया, 2 पिनें आपस में जुड़ी हुई थी, अब वो ठीक है। जब क्लोज़ करूँगा तो दोस्तों फिर नज़र आएगा यहाँ पे एक पिन पे अभी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो पिन अब कार्बन नहीं है, वो ठीक है। मैं दोस्तों आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ अब। ये दोस्तों कैमरे को क्लोज़ कर लिया हमने, और ये देखें दोस्तों आईसी को बिल्कुल मैंने क्लोज़ किया है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे केमिकल ने काम किया है, जो कि आईसी को नीट एंड क्लीन कर दिया, जो जंग से भरा हुआ था, बिल्कुल जंग से भरा हुआ था। और अभी मैं क्लोज़ करके दोस्तों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अब हम कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। कैपेसिटर लगा के इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं। जी दोस्तों अब हम लगाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाने से पहले दोस्तों अगर किसी दोस्त के जहन में ये बात है कि हम इसको सप्लाई लगा के चेक करें बग़ैर कैपेसिटर के, तो दोस्तों ये बात जहन में रखें। प्रैक्टिकली बात है, तजर्बे की बात है कि अगर बग़ैर कैपेसिटर के हम सप्लाई देते हैं तो कई बार हमारी एफएटी है वो फ्लैश हो जाती है, जल जाती है, ख़राब हो जाती है। कैपेसिटर के बगैर सप्लाई नहीं देते। अक्सर प्लाज्मा में हमने काम किया है, तो प्लाज्मे में कैपेसिटर ख़राब हो या निकल गया हो या टूट गया हो, सप्लाई दे दें तो उसकी एफएटियाँ जो हैं वो जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो बगैर कैपेसिटर के सप्लाई नहीं देंगे हम इसको। ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा पॉजिटिव है इस साइड पे, मेरे वाली साइड पे पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव यहाँ पे लगाऊंगा और नेगेटिव पे लगाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों हम इसको सप्लाई दे के चेक करेंगे। ऊपर वाली साइड पे दोस्तों थोड़ा जंग नज़र आया कैमरे में मुझे, लेकिन वो पिन्ने मैंने चेक किया मैग्नीफाई से साफ़ है। और हकीकत में तो जो बात है, कैपेसिटर लगाने के बाद जो है ये बोर्ड को आप प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए और बोर्ड को चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों सप्लाई दे के देखते हैं।
जितना जंग से भरा हुआ था दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड का प्रोसेसर ख़राब भी हो सकता है। अगर प्रोसेसर ख़राब नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला अब चलेगा, लेकिन अगर प्रोसेसर ख़राब होगा तो बेज़ाहिर बात है दोस्तों नहीं चलेगा ये। लेकिन फॉल्ट और कंडीशन को शेयर करना मेरा दोस्तों के साथ बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि दोस्तों को, बहुत से दोस्त कमेंट्स कर रहे थे मुझे दोस्तों, आज बोर्ड पे वीडियो जो बना रहे हैं हम, कि व्हाट्सएप पे आके मुझे दोस्त बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि आप बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने कहा भाई बोर्ड भी ओके करते हैं क्या? आप मुझे कह रहे दोस्त कह रहे थे कि आप बोर्ड पे काम नहीं करते या बोर्ड सही नहीं करते, आप सिर्फ पैनल ही काम पकड़ते हैं। तो दोस्तों बोर्ड का काम भी करता हूँ मैं, क्यों नहीं करता, बोर्ड की वीडियो नहीं बनाता। अब दोस्तों ने कहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे 2-3 वीडियो मैं बोर्ड पे ही बनाऊँगा। ये दोस्तों मैंने सप्लाई दी है बोर्ड को, और हमारी इंडिकेशन ये रेड लाइट हो गई है दोस्तों, देखें। अब मैं दोस्तों सप्लाई को बंद करके दोबारा दिखाता हूँ, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगा मैं, और देखिए दोस्तों ये पहले ग्रीन हुई है लाइट, उसके बाद रेड हो गई है, ये रेड हो गई, और यही इसकी ओरिजिनल कंडीशन है दोस्तों, यही इसकी ओरिजिनल कंडीशन है। ये देखें दोस्तों, मैंने स्टैंड बाय से रिलीज़ किया है, ग्रीन हो गई है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर हमारा बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अब दोस्तों अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ दोस्तों कि अगर एक फ़ॉल्ट मेरे पास आया है और वो फॉल्ट किस वजह से फ़ॉल्ट बना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उस फॉल्ट को जो है वो दोबारा मेरे पास उस कंडीशन में या उसी फॉल्ट में ना आए, कम से कम पीस चले, और चलने के बाद ख़राब हो तो कस्टमर को पैसे लगाए जो हैं वो परेशान नहीं करते, कि उसको पता है कि मेरा काम हुआ और ठीक तरीके से हुआ। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, ये जो जंग लगा हुआ था इस पे, ये जितनी पिन्ने हैं इन पे ब्रोज़ा जो है वो मैं लगा दूंगा, ताकि दोबारा इसको जंग ना लगे, मेरे पास दोबारा ये जंग के मामले में ना आए। क्योंकि दोस्तों 2-3 मैकेनिकों के पास उस भाई के कॉल, उसके भाई के कहने पे बताया उसने मुझे कि 2-3 मैकेनिकों के पास लेके गया था, तो उन्होंने कहा जी इसका बोर्ड ही चेंज होगा, बोर्ड का कोई हल नहीं होगा। तो मैंने इनको कहा कि भाईजान इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये सही हो, आगे आपके मुकद्दर और अल्लाह पाक की ज़ात दोस्तों बेहतर काम इंसान के साथ होती है कि बोर्ड हमारा चल गया है। ये दोस्तों ब्रोज़ा मैं इसकी पिनों पे लगाऊंगा ताकि दोबारा ये जंग वाला इशू जो है ना ये ना बने, और इतना सा काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्लेन आती है दोस्तों, अगर कंप्लेन आती है तो शॉप की रेपुटेशन ख़राब होती है, और मेरी हर तर्जा कोशिश ये होती है कि मुझे कंप्लेन ना आए, जो काम करके दिया कम से कम वो चले तो सही ना। ये दोस्तों चारों तरफ मैंने इसका ब्रोज़ा लगा दिया ताकि दोबारा ये कंप्लेन इस सिस्टम की मेरे पास ना आए, 4 दिन अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। ये ब्रोज़ा लगाने के बाद एक बार फिर मैं दोस्तों इसको सप्लाई दे के ऑन करूँगा और देखूँगा कि हमारा ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करूँगा मैं और ओके है। चलते हैं दोस्तों एलसीडी पे, बोर्ड को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा काम कहाँ तक ओके हुआ है। जी दोस्तों बोर्ड को हमने लैब में चेक कर लिया था और यहाँ पे बोर्ड को मैंने फ़िट कर दिया है। फ़िलहाल 2 पेच लगा के दोस्तों इसकी आगे पैनल कंडीशन चेक करूँगा मैं, क्योंकि टी कॉन जो है दोस्तों वो बोर्ड में बना हुआ है, इसलिए पैनल को ओके चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो हम पैनल को भी देखेंगे। इसके बैकलाइट्स जैक मैंने नहीं लगाया, वो इधर लगना ठीक है। ये दोस्तों बैकलाइट्स का जैक हमारा इधर आएगा। ये बैकलाइट्स का जैक आ गया और ये हमारा पैनल का जैक है दोस्तों। इस पे दोस्तों अगर बोर्ड नहीं चलता, कोई और बोर्ड लगाना है तो इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको एलजी वाला टीकॉन लगा के हम अलहदा से लगा सकते हैं। बोर्ड कोई भी बोर्ड लगा सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
ये इको स्टार, और पहले एलजी में आता रहा पैनल, फिर इको स्टार में आता है। तो इसको एक्सटर्नल टीकॉन लगा होता है दोस्तों, वो लगा के हम कोई सा भी बोर्ड इस पे लगा सकते हैं। ये दोस्तों अब इसको हम सप्लाई देके एक बार कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं इसको फिट करूँगा। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए दोस्तों मैंने पहले बोर्ड को फिट कर लिया था, और अब हम इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं दोस्तों। ये हमारी ग्रीन लाइट हुई है, ग्रीन लाइट के बाद ये रेड होगी, ये रेड हो गई है दोस्तों। और रेड होने के बाद दोस्तों अब हम इसको ऑन करेंगे। हमारी बैक लाइट्स चल गई हैं। अगर बैक लाइट्स चल गई हैं तो दोस्तों छोटा है, पैनल में उठा के चेक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ओके बोर्ड चल गया हमारा, बिल्कुल ओके, और A1 चल गया दोस्तों। ये देखें दोस्तों, आगे स्काईवर्क्स का नाम आ गया। मैंने बंद किया, पीस को दोबारा चलाया है। दोबारा चला के एक बार दोस्तों के साथ मैं कंडीशन को करता हूँ शेयर। दोस्तों मैंने ऑन किया पीस को, और ये देखें दोस्तों, बेहतरीन पीस हमारा चल गया। और इसका मतलब ये है कि दोस्तों पीस हमारा ओके हो गया है, केमिकल हमारा काम आ गया आज फिर हमारे, और बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल A1 हो गया दोस्तों। पैनल हमारा बिल्कुल आगे ठीक चल गया, और बोर्ड भी हमारा ठीक चल गया। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। दोस्तों बोर्ड का काम मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ काम में, कुछ दोस्तों वापस नहीं जाने देता। जहाँ तक होती है मेरी कोशिश, काम को मैं करके छोड़ता हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है, कोशिश यही होती है कि काम ओके होके जाए मुझसे। तो ये पैनल ओके हो गया दोस्तों, और बेहतरीन हो गया।